मैं जो कुछ कर सकता था किया है मैंने, मगर उसका यकीन कुछ और है। उसका कहना है कि किस्मत नहीं बदलती कभी भी। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, शहरजाद बेगम अपनी किस्मत से डरने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। क्या इसमें मेरी गलती है? वो दूर रहकर भी तुमसे प्यार करती। अच्छा सुनो, जो तुम्हें ठीक लगता है वही करो, मगर फिर भी अगर उसने आने से इनकार कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ सोचा है तुमने इस बारे में? हम अपने काम को जारी रखेंगे। शहरजाद के बगैर? हाँ, शहरजाद के बगैर। उसका वापस आना मुश्किल है। ये क्या है? पेंगुइन। और ये क्या है? बर्फ वाला आदमी। अंग्रेजी में? स्नोमैन। शाबाश। और ये क्या है? मगरमच्छ। और अंग्रेजी में? क्रोकोडाइल। ओ, शाबाश मेरी जान। मेरा बेटा बहुत ज़हीन है। ये क्या है? ये क्या है? हाथी। अंग्रेजी में? हेलो। एलिफेंट। शहरजाद बेगम बोले। अस्सलाम वालेकुम, मैं जफर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जफर साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मैंने कुछ सुना है शहरजाद, और अफसोस हुआ, मगर मुनासिब वक्त नहीं मिल सका। फोन पे बात करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ये क्या है? इसकी जरूरत नहीं। अगर आप मुनासिब समझे तो हम कल सुबह का ब्रेकफास्ट एक साथ कर सकते हैं। थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे। जफर साहब, आपकी ऑफर का शुक्रिया। मुझे अंदाजा है आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं कंपनी छोड़ चुकी हूँ। जानता हूँ, मगर मैं ऑनर और करीम के बड़े भाई की जगह हूँ, और इसलिए तुम्हारा इस्तीफा जब तक मैं कबूल न कर लूँ, तुम हमारी कंपनी के साथ हो, और ऑनर भी मेरी मर्जी के बगैर तुम्हारा इस्तीफा बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकता। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मजबूर ना करें, मैं नहीं आ सकूंगी। आप मुझे हर्ट कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है जफर साहब, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकूंगी, लेकिन मैं आपसे मुलाकात करने जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ये मैं जानता हूँ उन्हें, जहाँ तुम काम करती हो बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं। वो काफी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। आपके उनके साथ काम करने से वो बहुत खुश हो गए होंगे। शायद, मुझे ऐसा लगता तो है। मगर वहाँ जब से आपने काम शुरू किया और मुझे मालूम हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। हम इस मुल्क के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर सके, मगर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया, और अब हमें काम भी मुकम्मल करना है। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मगर ये काम तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। शहरजाद बेगम, ये आपका प्रोजेक्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वापस आ जाएं। आपका बहुत शुक्रिया सफर साहब, मगर मैं वापस नहीं आ सकती। चाहे मैं अब इस कंपनी में काम करूं या नहीं करूं, ये प्रोजेक्ट शुरू से आप लोगों का ही है। आप एक इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हैं, और आपके दस्तखत की वजह से हमें बहुत आसानी हुई इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में। क्या ख्याल है? ऐसा ना कहें, मेरी सिग्नेचर की कोई हैसियत नहीं है। हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो, मगर क्या तुम इनकार करके इस शहर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती नहीं कर रही? मैं ये कारोबारी आदमी बनकर बात नहीं कर रहा, बल्कि एक आम शहरी बन के कह रहा हूँ। प्लीज इस तरह की बातें ना करें। आप जानते हैं कि मैं वापस नहीं आ सकती हूँ। शहरजाद बेगम, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस मुल्क के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने से आप कैसे पीछे हट सकती हैं? प्लीज मेरी बात मान लें, इस्तांबुल के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बता चुकी हूँ मैं वापस नहीं आ सकती। समझ रहा हूँ, ये तुम्हारा हक भी है, मगर पर्सनल मैटर को तुम काम में क्यों शामिल कर रही हो, मैं ये अब तक समझ नहीं पा रहा हूँ। शहरजाद, कुछ बता सकती हो? अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी वालों को पता चला तो बहुत नाराज होंगे तुमसे कि इस्तांबुल के लिए उनकी स्टूडेंट ने काम करने से मना कर दिया। सोचना होगा, वादा नहीं कर सकती मैं।